Wash your hands, wear a mask, keep your distance. Hello, I am Anupam Sharma. So let's begin with today's lesson, lesson 1 of class 9, supplementary book Moments. The name of the lesson is The Lost Child. Children love to go to a fair. बच्चों को मेले में जाना बहुत पसंद है. क्या आप सभी को भी पसंद है? A small boy had gone with his parents to the fair, but loses them. गुम हो जाने के बाद ये बच्चा कितना लोनली फील करता है. ये स्टोरी हाईलाइट करती है कि एक चाइल्ड और उसके पेरेंट्स के बीच में कितना स्ट्रॉन्ग बॉन्ड ऑफ लव एंड अफेक्शन होता है. Now let's begin with the NCERT exercises of this lesson, The Lost Child. These question answers are to help and facilitate you, but the best answers are that you write at your own. Question number 1. What are the things the child sees on his way to the fair? मेला देखने जाती बार बच्चा रास्ते में कौन-कौन सी थिंग्स देखता है? Why does he lag behind? और वो पीछे क्यों रह जाता है? The answer is, on his way to the fair, the child sees toys, balloons of different colors, garland of gulmohar, a swing and a snake charmer playing a flute. चाइल्ड फेयर देखने जाते टाइम जो सारी चीज़ें देखता है उन सभी की यहाँ पे लिस्ट दी गई है. खिलौने, बलून्स, गुलमोहर की मालाएं, झूला और यहाँ तक कि सपेरा भी. और वो क्यों पीछे रह जाता है, क्यों लैग बिहाइंड करता है? बिकॉज ही गेट्स अट्रैक्टेड टूवर्ड्स ऑल दीज थिंग्स. इन सभी चीज़ों की अट्रैक्शन होती है और वो लैग बिहाइंड कर जाता है, पीछे रह जाता है. क्वेश्चन 2. इन द फेयर ही वॉन्ट्स मैनी थिंग्स. वॉट आर दे? मेले में उसे बहुत सारी चीज़ें चाहिए. कौन कौन सी? Why does he move on without waiting for an answer? लेकिन वो चीज़ें मांगता है और बिना वेट किए ही आगे चला जाता है. क्यों? The answer is, the child wants many things in the fair. बच्चे को फेयर में बहुत सारी चीज़ें चाहिए. और वो कौन कौन सी हैं? They are toys, different sweets, garland, balloons of different colors, watching the snake dancing, and having a keen desire to enjoy the roundabout. अब ये वो सारी लिस्ट है जो पिछले क्वेश्चन में भी थी. सेकंड क्वेश्चन है कि वो बिना ही आंसर के वेट किए आगे क्यों चला जाता है? द आंसर इज, he moves on without waiting for an answer because whenever he stops to see things, his parents gave him a cautionary call. Come child, come. वो अपने पेरेंट्स की आंसर की वेट नहीं करता, वो चीज़ें मांगता है और उसके बाद आगे चला जाता है क्योंकि हमेशा ही उसके पेरेंट्स उसको कहते हैं, आओ बेटा आओ, चलो. क्वेश्चन 3. When does he realize that he has lost his way? बच्चे को कब पता चलता है कि उसका रास्ता गुम गया है? How have his anxiety and insecurity been described? और उसकी परेशानी, उसकी इनसिक्योरिटी कैसे डिस्क्राइब की गई है? आंसर. द चाइल्ड सीज अ राउंड अबाउट इन द फेयर एंड गेट्स अट्रैक्टेड टू इट. बच्चा गोल गोल घूमने वाला झूला राउंड अबाउट देखता है मेले में और उसकी तरफ अट्रैक्ट हो जाता है. ही आस्क्स हिज पेरेंट्स टू हैव अ राइड ऑन इट. और अपने पेरेंट्स को पूछता है कि मैं इसे झूलूं. देयर वाज नो रिप्लाई. लेकिन कोई उत्तर नहीं था. Then he realizes that he has lost his way. अब उसे रियलाइज होता है कि उसको तो रास्ता ही गुम हो गया है, खो गया है. He starts crying bitterly at once and runs here and there in search of them. अब वो बुरी तरह से रोने लगता है, यहाँ भागने लगता है और उनको ढूंढने लगता है. Question 4. Why does the lost child lose interest in the things that he had wanted earlier? अब चाइल्ड को जो इतनी सारी थिंग्स पहले चाहिए थी, अब उन सभी में इंटरेस्ट क्यों लूज हो जाता है उसका? द आंसर इज, द लॉस्ट चाइल्ड लूजेस इंटरेस्ट इन द थिंग्स ही हैड वांटेड अर्लियर बिकॉज ही गॉट लॉस्ट इन द फेयर. क्योंकि वो मेले में गुम हो गया. ही इज पैनिक स्ट्रिकन.
वो सदमे में है। नाउ ही वॉन्ट्स ओनली हिज पेरेंट्स। अब उसे और कोई थिंग नहीं चाहिए, सिर्फ अपने पेरेंट्स ही चाहिए। क्वेश्चन 5, व्हाट डू यू थिंक हैपन्स इन द एंड? आपको क्या लगता है स्टोरी के एंड में क्या होता है? डज अ चाइल्ड फाइंड्स हिज पेरेंट्स? क्या चाइल्ड को अपने पेरेंट्स मिल जाते हैं? क्योंकि ये स्टोरी ओपन एंडेड है, यहाँ पे कोई फिक्स एंड नहीं दिया गया, तो आपको खुद ही गेस करना है कि क्या बच्चे को पेरेंट्स मिले या नहीं मिले। सो स्टूडेंट्स, इस क्वेश्चन का आंसर आपको खुद ही लिखना है, बट फॉर योर कन्वीनियंस आई एम गिविंग माई पॉइंट ऑफ व्यू। द आंसर इज yes, I feel that a child finds his parents at last. हाँ, मुझे फील होता है कि बच्चे को उसके पेरेंट्स लास्ट में मिल जाते हैं। द काइंड हार्टेड पर्सन वो आदमी है जो बच्चे को उठाता है, उसको कंसोल करने की कोशिश करता है, उसको अलग अलग खिलौने देता है ताकि बच्चा चुप हो जाए। The kind-hearted person must have tried his best to find his parents. Kind-hearted person ने बहुत कोशिश की होगी कि उसके पेरेंट्स मिल जाएं। On the other hand, the parents of the child must have left no stone unturned to find their child. दूसरी तरफ जो पेरेंट्स हैं वो भी ऐसे ही नहीं बैठे रहेंगे, वो हर संभव कोशिश करेंगे कि उनका चाइल्ड उन्हें मिल जाए। सो स्टूडेंट्स, दिस इज माई आंसर। और आपको क्या लगता है वो आप अपने आंसर में लिख सकते हैं। फॉर बेटर अंडरस्टैंडिंग ऑफ द लेसन, लेट्स आंसर सम मल्टीपल चॉइस क्वेश्चंस। हु टुक द चाइल्ड टू द फेयर? चाइल्ड को मेले में कौन लेकर गया? पेरेंट्स, काइंड मैन, फ्रेंड्स, नन। यस, सभी आंसर करेंगे। Yes, the right answer is parents. Name the things that a child saw on his way to the fair. मेले को जाते टाइम रास्ते में कौन कौन सी चीजें देखी चाइल्ड ने? A. Toys, B. Sweets and garlands, C. Balloons, D. All. Yes, the right answer is D. All. What did the child do when he realized that he had lost his way? जब चाइल्ड को ये रियलाइज हो गया कि उसका रास्ता गुम हो गया है तो उसने क्या किया? A. Cried and ran here and there, B. Felt happy, C. Reported to the office, D. None. Yes, the right answer is A. Cried and ran here and there. What did the child realize? चाइल्ड ने क्या रियलाइज किया? A. The fair was charming. मेला बहुत अच्छा था। The toys were attractive. Toys attractive थे। C. That parents are the most valuable asset. पेरेंट्स सबसे ज़्यादा वैल्यूएबल हैं। या फिर D. None. Yes, the right answer is C. That parents are the most valuable